दो भाई। एक छोटे से गांव में किसान काका रहते थे, जो खेती करके अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। काका के दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम नरेश और छोटे बेटे का नाम रमेश था। वे दोनों पढ़ाई लिखाई में आगे रहते थे। नरेश हमेशा जल्दबाजी करता तो रमेश हमेशा सोच समझकर फैसला किया करता था। उनकी माँ भी कभी कभार काका की खेती में मदद कर दिया करती थी। सभी परिवार पूरी तरह खुश था। जैसे जैसे समय गुजरता गया, नरेश और रमेश दोनों बड़े हो गए थे। नरेश ज्यादा पढ़ाई के लिए शहर चला जाता है और वहीं पर एक लड़की पसंद करके शादी कर लेता है और शहर में ही बसने का फैसला कर लेता है। काका के पास एक खेत था जो नरेश और उसकी पत्नी बेचने के लिए जिद करते हैं। पर काका बोलते हैं, तू तो शहर में जाकर बस गया है। रमेश के पास तो कुछ भी नहीं है। वैसे भी तेरी शादी में बहुत पैसा खर्च हो गया था। तू तो शहर में वैसे भी काम करता है ना। तब रमेश बोलता है कि पिताजी भाई को जरूर कुछ जरूरत होगी तभी ऐसी बात बोल रहे हैं। आप खेत बेच दीजिए। तब काका बोलते हैं, पर बेटा अभी तेरी शादी करनी है और बाकी की जिंदगी भी है, मैं ये खेत कैसे बेच दूं। रमेश बोलता है, पिताजी आप चिंता क्यों करते हो, हमें कुछ जरूरत होगी तो भाई है ना। रमेश अपने पिता को खेत बेचने के लिए मना लेता है और खेत बेचकर नरेश शहर चला जाता है और वापस नहीं आता, ना ही कभी फोन करता है। वह शहर की चकाचौंध में अपने माता पिता और भाई को भूल जाता है। रमेश घर चलाने के लिए दूसरे खेत में मजदूरी करता है और घर पर अपनी माँ की भी थोड़ी थोड़ी मदद किया करता था। वह हर रोज सोने से पहले अपने पिता के पैर दबाता और माँ को शाम में घर पर मदद करता। कुछ महीनों बाद रमेश खेत में काम करता है और पानी के लिए पाइपलाइन बिछाता है। तब आधा पानी तो खेतों में आता है और आधा पानी एक जगह जमीन के अंदर चला जाता है। रमेश समझ नहीं पाता है कि यह क्या हो रहा है। तब रमेश वहां गड्ढा खोदकर देखता है, पानी अंदर क्यों जा रहा है। थोड़ी देर खोदने के बाद रमेश को कट कट की आवाज आती है। रमेश पूरी तरह खोदता है तो रमेश को एक बक्सा मिलता है जो जमीन के काफी अंदर गड़ा होता है। रमेश उस बक्से को खोलकर देखता है तो उसमें हीरे सोने चांदी के आभूषण निकलते हैं। रमेश तुरंत सरकार को इस बारे में सूचना देता है। सरकार के 3-4 अफसर वहां छानबीन करने आते हैं और बक्से को अपने साथ ले जाते हैं। कुछ दिन बाद रमेश को सरकार की तरफ से बुलाया जाता है। सरकार उसे इनाम देती है। तब रमेश पूछता है, ये किस चीज का इनाम है, तो उसे अफसर बताते हैं कि जो आपने बक्से की जानकारी दी थी, उस सोने चांदी हीरो की कीमत लगभग 300 करोड़ है और उसका 20% आपको दिया जाता है, जो कि लगभग 60 करोड़ रुपए होता है। यह आपके लिए है। ये लेकर रमेश अपने माता पिता को बताता है। उसके माता पिता बहुत ही खुश होते हैं। रमेश कुछ रुपए से एक बड़ा सा घर और अपना व्यापार शुरू करता है। ये खबर बड़े भाई भाभी को मिलते ही वह रमेश के पास जाते हैं और कोई ना कोई बहाना लगाते हैं। तब रमेश बोलता है, भैया आपने तो पैसे लेकर हमको भुला दिया था, पर ऊपर वाले ने हम पर धन बरसाया है। परिवार को भूल चुके थे ना, और आज पैसे आते ही आप और भाभी वापस आए हो। इतने दिन कहाँ थे? आप लोगों को हमारी याद भी नहीं आई।
तब नरेश बहुत शर्मिंदा होता है और माता पिता के पैरों में गिर जाता है। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। शिक्षा। हमेशा अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। अगर हम उनकी सेवा करेंगे और मान सम्मान करेंगे तो हमारा कभी भी कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। ईश्वर हमें बिना मांगे ही सब कुछ दे देगा। ये कहानी आपको पसंद आई तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।